हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी 9.1 एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम 9 से लेकर के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्लास में आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, तो find the height of the building. तो मैं इसका फिजिकल सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा है बिल्डिंग, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है। ये दोनों ग्राउंड पर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा कुछ फिजिकल सिचुएशन है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ फिजिकल सिचुएशन है। जबकि टावर का जो हाइट दिया हुआ हमको 50 मीटर, तो हमको इसका हाइट मान लेते हैं ये एच हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो हम इसमें है नामकरण कर देते हैं। ये है ए, बी, सी और डी। इसमें देखिए दो ट्रायंगल है, ए बी सी और बी डी सी। तो दोनों ट्रायंगल में जो है ये हमारा ये बेस जो है वो कॉमन है। तो हम इस बेस के साथ इक्वेशन बना करके हम दोनों को इक्वेट करके हम एच का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम लगाएंगे ए बी सी में tan 60 लगाएंगे, क्योंकि हमें ये पता करना है, इसमें हमें इक्वेशन बनाना है। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो इस केस में परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो ए बी बाय डी सी। 30 डिग्री 1/√3 होता है। ए बी का हमने एच मान रखा है और बी सी में हमें इक्वेशन बनाना है। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा h√3, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे। इस ट्रायंगल में बी सी कॉमन है हमारा, तो इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इसमें हमें tan 60 लगाना, 60 पर हमें tan लगाना है। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा इस केस में जो हमारा परपेंडिकुलर हो गया DC, तो DC बाय BC। ठीक है, और tan 60 होता है √3, DC का वैल्यू दिया हुआ 50, हमें BC में इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 बाय √3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, h√3 इक्वल टू हो गया आपका 50 बाय √3 है ना। √3 को हम भेज देंगे इधर, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 बाय √3 इंटू √3 इक्वल टू 50 बाय 3। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 respectively. Find the heights of the poles and the distance of the point from the poles. तो पोल्स के हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस भी निकालना है जो पोल से, दोनों पोल से कितनी दूरी पर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका फिजिकल सिचुएशन को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए एक रोड है बीच में, यानी कि ये हमारा रोड है बीच में, ये एक रोड है। मैं पहला देखिए सिचुएशन ड्रॉ किया क्या है। दोनों तरफ हमारा पोल्स है जो इक्वल हाइट का है, और इस रोड पर कहीं पर एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट का इस टावर से जो एलिवेशन एंगल है वो है आपका 30 डिग्री, और इस पॉइंट से है उसका है मान लेते हैं 60 डिग्री। तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों केस में हमें उसका जो उस पॉइंट का जो हाइट तो निकालना ही है, और ये पॉइंट इस पोल से और इस पोल से कितनी दूरी पर लोकेटेड है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसका फिजिकल सिचुएशन हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं दो पोल है हमारा, एक पोल इधर है एकदम, ये ग्राउंड लेवल पर है, ये दोनों पोल का हाइट सेम है, और ये हमारा रोड है, रोड के आइदर साइड ऑफ द रोड ऐसा कह रहा है। तो ये मैं इसके बीच में, क्योंकि एंगल में डिफरेंस, अगर मैं ये बीच में पॉइंट ले लेता हूँ मिडिल पर, तो दोनों एंगल एलिवेशन सेम रहता। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन का जो जिक्र है क्वेश्चन वो अलग है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन किसी के साथ 30 डिग्री है तो किसी का 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री वाला जो होगा अपने पोल से वो दूर पर होगा, और 60 वाले के नज़दीक होगा। तो मान लेते अगर मैं इस पॉइंट को मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल आपको हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री, ये नज़दीक में इससे दी हो जाएगा क्योंकि 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा।
यही आपका फिजिकल सिचुएशन है। तो हमें इसका हाइट पता करना है क्योंकि दोनों का हाइट तो सेम है, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है इस पोल से कितनी दूरी पर है, इस पोल से कितनी दूरी पर है, हमें ये भी पता करना है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल सिचुएशन है क्वेश्चन का। तो हम इसमें कुछ नाम रख देते हैं। ए, इसका नाम है हमारा ए, बी, सी, डी और ई। तो इसमें दो ट्रायंगल है हमारा, ए बी सी और सी ई डी। देखिए दोनों वर्टिकली खड़ा है ये पोल, तो ऑब्वियसली है कि 90 डिग्री पर होगा, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के लिए हम एलिजिबल हैं, हम लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। और दिया हुआ है कि दोनों टावर से जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, यानी दोनों टावर एक दूसरे कितने कितने डिस्टेंस पर है, ये भी क्वेश्चन में हमारा गिवन है, 80 मीटर पर है। ये दोनों मिलाकर के 80 है। तो अगर मैं सपोज इसको मैं x मान लूँ तो ये मेरा हो जाएगा 80 माइनस एक्स, होगा ऑब्वियसली होगा। अगर एक x होगा तो दूसरा होगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, और इसकी मैं हाइट को मैं मान लेता हूँ h, तो ये भी h। तो ये दोनों इक्वल हाइट का है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए दोनों ट्रायंगल में हम लिखते हैं। इसका इस ट्रायंगल का मैं इधर लिखता हूँ, इक्वेशन बनाता हूँ, इस ट्रायंगल में इधर इक्वेशन बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोनों केस में क्या है, हाइट कॉमन है। देखिए दोनों का हाइट सेम है, तो हम हाइट में इक्वेशन बना लेंगे और दोनों इक्वेशन को फ्रॉम 1 and 2 करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू एक बार निकल गया तो फिर हाइट का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमें लगाना 60 पे। ठीक है, क्योंकि इसके इसमें तो ये परपेंडिकुलर बेस में tan 60 लगाते हैं। tan 60 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी को हमने h मान रखा है, बी सी को x मान रखा है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। इक्वेशन नंबर 1। तो ये h में हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब मैं इसका इक्वेशन में इधर बनाता हूँ। इन ट्रायंगल सी ई डी, इसमें हमें tan 60 पे लगाना पड़ेगा। तो tan 60 क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ई डी बाई सी डी। तो tan 60 के मान, अच्छा इसमें हमें 30 में लगाना है, इसमें हमें 30 में लगाना है। एक क्वेश्चन में ये 30 है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू ई डी का वैल्यू कितना है h, और सी डी का वैल्यू हमने ये दे रखा है 80 माइनस एक्स, हमने ये बना रखा है। तो इसमें हम h इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, h इक्वल टू ये हो जाएगा, ये जाएगा इधर जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x/√3। इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों इक्वेशन का क्या है, लेफ्ट साइड बराबर है तो ऑब्वियसली राइट साइड बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो 80 माइनस x/√3 इक्वल टू हो जाएगा √3x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस एक्स 1 जा 80 माइनस एक्स और √3, ये 3x हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आऊँगा, 80 इक्वल टू 3x प्लस x, तो यहाँ से हो जाएगा 80 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 80/4। इसको मैं अगर काट दूँ तो ये 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से मैं काट रहा हूँ 40, हाँ कट जाएगा, 20 चौका 80, तो x इक्वल टू हो जाता है 20। ठीक है, अब देखिए मुझे हाइट चाहिए, तो मैं किसी भी इक्वेशन में रख करके हाइट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखना आसान है, जिसमें आसान हो उसमें रखो। पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, x का वैल्यू हमने 20 डाला है तो हो जाएगा 20√3 मीटर। तो ये इतना हाइट कट। अब ये पॉइंट दोनों पोल से कितनी दूरी पर स्थित है, कितने पर स्थित है, तो ये वाला पॉइंट बी पोल से हमारा ए बी जो मेरा पोल है उससे हो गया 20 मीटर, क्योंकि ये दूरी 20 मीटर है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 80 में से 20 घटा दो तो 60 हो जाएगी। इस पोल से ये पॉइंट 60 मीटर की दूरी पर है। तो बस इसको नोट कर लो आप लोग, इसको लिख लेना कि 20 और 60 मीटर की दूरी पर है ये पॉइंट दोनों पोल से रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. तो find the height of the tower and width of the canal. ये क्वेश्चन फिगर भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो फिगर को देख करके इसमें फिजिकल सिचुएशन ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है, तो आप फिगर को देखें
और उसको सॉल्व करें। ये आपका एक होमवर्क है, आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो मैं आपके लिए ये होमवर्क पर छोड़ता हूँ। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आया है, तो इस लिहाज से कुछ नया इसमें बात, एक नया एंगल की शुरुआत हुई है इस क्वेश्चन से, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। इस सवाल में कहता है कि हमारा एक बिल्डिंग है और ये हमारा एक टावर है, ये दोनों ग्राउंड पर है। इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनेगा, ये 60 डिग्री है। और इस टावर के टॉप से इस टावर के बॉटम, ये फुट है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि दोनों लाइन पैरेलल है, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है 45। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो ये वाला हमें दिया हुआ है 7 मीटर, अगर ये 7 मीटर हो गया तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, एकदम समान है। ये हमारा रेक्टेंगल है तो इसका ये अपोजिट साइड है, ये भी 7 हो जाएगा, 7 मीटर। ये वाला हमें नहीं पता, इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, इस पर x मान लेता हूँ। और ये जो है, ये दूरी हमको नहीं पता है, ये दूरी हमें नहीं पता है, तो इस दूरी को हम कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं y, ठीक है। अगर ये y तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, ये y हो जाएगा। तो चलिए अब हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो लगाएंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री किस ट्रायंगल में, हम ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते, ठीक है, ABC और D और E। तो पहले लगाते हैं हम ABC में, इन ट्रायंगल ABC। ये टावर खड़ी है, राइट एंगल है, तो अभी एलिजिबल है लगाना। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, AB बाई BC, 45 वैल्यू 1, AB का वैल्यू दिया हुआ है 7, BC का वैल्यू है y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 7 हो गया। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल में लगाएंगे ACE, इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे इन ट्रायंगल ACE, इसमें लगाएंगे tan 60 का वैल्यू, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा ये वाला, ये है परपेंडिकुलर, ये है इस ट्रायंगल के लिए बेस। ये ट्रायंगल देखो भाई, ये ट्रायंगल, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो tan 60 क्या हो जाएगा, CE अपॉन AC, इसका वैल्यू होता है √3, और C को हमने मान रखा x, AC का वैल्यू जो है y, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई √3, ठीक है, y इक्वल टू x बाई √3। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, नहीं तो सीधा इसका मान यहाँ पर रख दो तो आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन के को यूज करके बना रहा हूँ, फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू x बाई √3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7√3। तो ये x का मान हमारा निकल गया, x का मान निकला है। तो हमें टावर का हाइट निकल, क्योंकि टावर का हाइट तो ये है ना, ABC, यहाँ पर D रख लो, ठीक है, D। तो इसमें जो सुधार होगा इस ट्रायंगल में ADE, तो ये हो जाएगा DE, क्योंकि थोड़ा सा सुधार कर लो, इसमें नामकरण में थोड़ा गलती हुआ था, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये निकला x निकला, लेकिन टावर तो यहाँ से शुरू हुआ है ना, ग्राउंड से, तो इसमें इस पार्ट को भी ऐड करना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ED प्लस DC। ED कितना है, x का वैल्यू कितना है 7√3 और प्लस 7, बस 7 कॉमन ले लो तो √3 + 1। आपको √3 का मान देना है तो दे दो, आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 13 कहता है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, तो find the distance between the two ships। तो दोनों ships के बीच का डिस्टेंस बताएं। तो चलिए इस क्वेश्चन का फिजिकल सिचुएशन ये है कि ये हमारा लाइट हाउस है, ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, यहाँ ये सी है, सी है। इस सी में मान लेते हैं दो हमारा शिप है, दो हमारा शिप है, ठीक है। ये शिप पानी में फ्लोट कर रहा है, ये एक ही तरफ है, एक दूसरे के पीछे है।
तो इस टॉप से इस सी को देखा जा रहा है, इस टॉप से इस शिप को देखा जा रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। और ये दूसरा जो शिप है ये यहाँ पर है, तो इसके टॉप से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इस एंगल ऑफ डिफरेंशन से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कि दोनों क्या है, लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। ठीक है, तो हमें इसका डिस्टेंस पता करना है, ये वाला डिस्टेंस। इसको मैं मान लेता हूँ x। अगर हम पता कर लिए तो मेरा ये दोनों शिप का जो डिस्टेंस है वो पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस दोनों ट्रायंगल का नाम देते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये छोटा वाला हो गया, जिसमें 45 डिग्री छोटा वाला है और जो बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, इस दोनों केस में जो ये लाइट हाउस का जो ये हाइट है ये दिया हुआ 75 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमको गिवन है, तो हमको ये वाला डिस्टेंस पता करना है। तो हम चलिए इसी ट्रायंगल का नाम दे देते हैं AB, ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट C और ये हो जाएगा D। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में बात करते हैं। ठीक है, मैं इस डिस्टेंस में BC को मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, BC को मान लेता हूँ x + y हो जाएगा, मैं इसको मान लेता हूँ। तो मैं इस ट्रायंगल को यूज करके मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC में देखिए 45, तो tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा AB/BC। 45 का वैल्यू 1 होता है, AB का वैल्यू दिया हुआ 75, BC को हमने मान रखा y, तो y इक्वल टू हो जाएगा 75। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं इन ट्रायंगल ABD। देख लो ट्रायंगल, एक गौर से पढ़ो कौन सा ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABD, ये वाला ट्रायंगल। इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बाय ये हो जाएगा BD। क्या हो जाएगा, BD। तो इसका मान तो होता है 1/√3 और AB का वैल्यू दिया 75। अब BD के दो टुकड़े हैं, एक है BC और दूसरा है CD, यानी कि y + x। ठीक है, हम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ y + x, और y के वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 75, और y के वैल्यू ऑलरेडी 75 है अब प्लस x। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 75 + x इक्वल टू 75√3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 75√3 - 75। तो 75 हमारा कॉमन है, 75 कॉमन है तो √3 - 1। ये है x का डिस्टेंस, यही हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि एक बलून है, आप देख लो फिजिकल सिचुएशंस में दिया हुआ, आपको ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू द फिजिकल सिचुएशन आप उस जो डिस्टेंस मूव किया है बलून उसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करो। आप देखो इक्वेशन कैसे बनाए, आपने जो सीखा है उसके बेसिस पर आप इक्वेशन बनाओ और दोनों बलून के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करो। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। ये स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। द फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, इस पॉइंट से कार को फुट तक आने में कितना समय लगेगा, हमें ये निकालना है, उस टाइम को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम जो काइनेमेटिक्स का जो मोशन का चैप्टर हम उसमें इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम यूज करेंगे, यानी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, टाइम स्पीड और डिस्टेंस के इक्वेशन को, और हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं इसका फिजिकल सिचुएशन। देखिए, एक हमारा टावर है और ये हमारा हाईवे है। ठीक है, ये हमारा पूरा हाईवे है, मैं इतना बड़ा हाईवे बना दिया, इस पर एक कार है, ऐसा चलिए फिजिकल सिचुएशन ड्रॉ कर लो आप। एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म में इस स्पीड को मान लेता हूँ v। ये स्पीड चेंज नहीं होगी, ऐसा दिया यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज नहीं होने वाली, सेम स्पीड से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो इस टॉप से इस कार को देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनता है ऐसे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो देखा गया वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो देखा वो था 30 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद, यानी 6 सेकेंड के बाद ये कार सपोज आ गया यहाँ पे, ये कार आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये कार यहाँ,
स्पीड अभी भी वही है, स्पीड में किसी तरह की तबादला नहीं है। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया यहाँ से इसका हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो अब इस एंगल ऑफ डिप्रेशन से आप सबसे पहले ये जो एंगल है इसको सेम करो, ये है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, जो ये एंगल वही एंगल, ये जो ये एंगल वो ये एंगल। ठीक है, तो ये है इस सवाल का फिजिकल सिचुएशन। कार चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो 6 सेकंड में ये कार कितनी दूरी कवर करेगी ये बताओ। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारा v और टाइम है 6 सेकंड के बाद। अब मान लेते हैं कि इस कार को यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लगेगा, वही t हमें फाइंड, यहाँ पर आने के बाद अब कार को यहाँ से इसके फुट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। तो मान लेते हैं t टाइम लगेगा। अगर t टाइम लगा तो इस कार की दूरी कितनी हो जाएगी कवर करने के लिए ये बता दो। तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा vt। क्या हो जाएगा vt, क्योंकि स्पीड हमने ये जो स्पीड हमने मान रखा है यूनिफॉर्म स्पीड v। जो दो ट्रायंगल जो क्रिएट हुआ है, एक ट्रायंगल है ये वाला, एक ट्रायंगल है ये वाला। ठीक है, तो दोनों में हम इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका मान लेते हैं a, ये है b, ये है c, ये है d। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय ये हमारा बी सी। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 ए बी, अब बी सी का वैल्यू है वी टी। ठीक है, वी टी। तो ये हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा √3 वी टी, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हमें tan 30 लगाना है, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय ये पूरा बी डी, ए बी बाय बी डी। इसका वैल्यू होता है 1/√3। ए बी में हमें इक्वेशन बनाना है। अब बी डी का दो टुकड़े होंगे, एक होगा वी टी, अब ये हो जाए एक हो जाए 6v, यानी कि बी सी प्लस सी डी, तो वी टी प्लस 6v क्या हो जाएगा वी टी। ये दूरी हमारा वी टी, ये वैल्यू हमारा 6v, तो वी टी प्लस 6v। तो ये हम ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा वी टी और प्लस 6v बाय √3, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों का हमारा लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी ऑब्वियसली सेम होगा। तो चलिए हम इसको इधर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा √3 वी टी इक्वल टू हो जाएगा वी टी प्लस 6v बाय √3। तो √3 वी टी इक्वल टू, इसमें v कॉमन है तो ये जाएगा t प्लस 6/√3। v से v कैंसिल हो गया, देखिए एक वेरिएबल बच गया। तो ये हमारा जाएगा √3, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 तो 3 हो जाएगा, 3t इक्वल टू t प्लस 6। t को हम इधर ले जाएंगे तो ये इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 6/2 तो 3, यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 सेकेंड। तो ये गाड़ी अब 3 सेकेंड में यहाँ से टावर के फुट तक पहुँच जाएगी। यही हमसे टाइम पूछा जा रहा था। इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस इतना मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमको साबित करना है कि हाइट ऑफ द टावर कितना है 6 मीटर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हो, अगर एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 90 - थीटा, ये दोनों एंगल आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सपोज हमारा एक टावर है, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, एक पॉइंट है इस टावर के फुट से 4 मीटर पर और दूसरा पॉइंट इस टावर से फुट से ये हमारा 9 मीटर पर। ठीक है, ये हमारा 9 मीटर पर 2 पॉइंट है। तो ये है, अगर मैं इसको मान लूँ थीटा, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक है, तो हमको साबित करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो है 6 मीटर। तो इसमें इस ट्रायंगल कुछ नाम देता हूँ A B C और D, ये नाम दे दिया। इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बाय यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि दोनों केस में ए बी सेम है तो हम ए बी में इक्वेशन बना लेंगे। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, अब बी सी का वैल्यू दिया 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हो जाएगा tan 90 - थीटा। tan 90 - थीटा क्या होता है
ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। अब बी डी का वैल्यू दिया हुआ यहाँ से आता है पूरा 9 दिया हुआ, ठीक है। तो tan 90 माइनस एक फार्मूला होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ए बी बी डी इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 9 कॉट थीटा, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 में देखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा हमारा 4 tan थीटा इक्वल टू 9 कॉट थीटा, ठीक है। तो 4 tan थीटा इक्वल टू 9 बाई tan थीटा, तो tan का स्क्वायर यानी 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9 बाई 4 का रूट, ये हो जाएगा 3/2, यानी कि tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब हमें हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए क्योंकि ए बी है हमारा हाइट, तो यहाँ पर वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा, पुटिंग tan थीटा इन 1 इसमें हम रख देंगे, क्योंकि हमें ए बी का वैल्यू ही निकालना है, क्योंकि ए बी का वैल्यू एक्चुअली निकालना है, हमको साबित करना है कि 6 ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू है 3/2, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर समझने में, तो मैं इसमें फिर से मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस तरह से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।